मुकेश, प्लीज मेरी बात मानो और दूसरी शादी कर लो। क्या बोली जा रही हो राधिका? भला कोई औरत अपने लिए सौतन लाने की कैसे सोच सकती है? अपने खातिर ना सही तो कम से कम मेरी परवाह करो। ले आओ ना, शादी करके उस अनीता को मेरी सौतन बनाकर। मुकेश और अनीता एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपने लिए बहुत सपने सजाए थे, जैसे खूब धूमधाम से शादी, दो प्यारे प्यारे बच्चे, एक छोटा सा घर और ना जाने क्या क्या। मगर अब कुछ ऐसा हुआ कि मुकेश और अनीता के सारे सपने धीरे धीरे उनसे दूर होने लगे। मुकेश की जिंदगी में एक नई लड़की ने एंट्री ली। यह लड़की कोई और नहीं, मुकेश और अनीता की चहेती फ्रेंड राधिका थी। मुकेश उसे कॉलेज के दिनों से ही पसंद करता था। मुकेश और अनीता एक दूसरे से प्यार तो करते थे, लेकिन इस समय वह दोनों दूसरे दूसरे शहर में रहते थे। इसी का फायदा उठाकर मुकेश राधिका से अपनी नज़दीकियां बढ़ाने लगा। घूमना फिरना, मस्ती करना, पिक्चर देखना और देर रात तक बातें करना, यह सिलसिला चल ही रहा था कि एक दिन जब अनीता ने मुकेश को फ़ोन किया तो, अब जब देखो तब तुम राधिका के साथ बिजी रहते हो, मेरी तो तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। अनीता, अब मैं नहीं झेल सकता तुम्हारे इस ड्रामे को। तुम खामखा हमेशा मुझ पर शक करती रहती हो। तुम ऐसे कारनामे ही कर रहे हो। तुम किसी लड़की के साथ इतना टाइम स्पेंड करोगे तो शक नहीं होगा तो क्या होगा? घंटों घंटों बातें, देर रात तक मुलाकातें, बताओ कौन करता है ऐसा? समझने की कोशिश करो अनीता, हम लोग बस एक अच्छे दोस्त हैं। मुकेश, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे पीठ पीछे यह सब करते रहोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? अनीता, बात करने या साथ में टाइम स्पेंड करने से अगर कोई लड़की गर्लफ्रेंड बन जाती तो ऐसे तो आज मेरे पास सैकड़ों गर्लफ्रेंड होती। बस बस, अपनी फिलॉसफी मत झाड़ो। अगर सच में तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें उस राधिका से दूर रहना होगा। ऐसे कैसे दूर रहना होगा यार? वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है बस। बहुत हुआ मुकेश, अब मैं समझ गई, लेकिन एक बार फिर सोच लो, वो या मैं। तुम्हें हम में से किसी एक को चुनना होगा। अनीता, तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ सकता। अब चुप भी करो मुकेश, तुम आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। गुस्से से बोलती हुई अनीता ने फोन काट दिया। इससे मुकेश थोड़ा उदास हो गया, लेकिन धीरे धीरे राधिका से उसकी नजदीकियां और बढ़ने लगी। मुकेश अनीता को एक ख्वाब की तरह भूलता चला गया। अब राधिका मुकेश को बहुत प्यार करने लगी, मगर मुकेश इतने पुराने रिश्ते को यूं ही खत्म नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने अनीता को फ़ोन किया, मगर अनीता ने उसका फ़ोन रिसीव नहीं किया। एक दिन जब मुकेश राधिका के साथ बैठा था, तभी उसे अनीता के मोबाइल से फ़ोन आया। क्या मेरी बात मुकेश जी से हो रही है? हाँ, मैं मुकेश ही बोल रहा हूँ, लेकिन अनीता का फ़ोन आपके पास कैसे? कौन हो आप? मुकेश जी, जिस अनीता की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने एक साथ नींद की कई गोलियां खा ली हैं, जिससे वह बेहोश हैं और बार बार आपका नाम ले रही हैं। अनीता का यह ड्रामा देखकर मुकेश बहुत डर जाता है। अब मुकेश पूरी तरह से अनीता से दूर जाने का मन बना लेता है। इधर धीरे धीरे मुकेश और राधिका का प्यार परवान चढ़ जाता है। राधिका मुकेश से शादी करके उसके घर आ जाती है। उसका प्यार भरा जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा था। देखते ही देखते 4 साल बीत गए, लेकिन कुछ ऐसा था जिसकी चिंता मुकेश को अंदर ही अंदर सताए जा रही थी। एक दिन मुकेश राधिका से बोला, हमारी शादी को 4 साल हो गए। हमारी इतनी कोशिश के बाद भी अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। ओहो मुकेश, इतनी भी क्या जल्दी है बच्चे की? सब हो जाएगा समय आने पर। उस दिन राधिका मुकेश को झूठा दिलासा देकर बात को आया गया कर देती है, लेकिन राधिका को सच्चाई पता थी कि बचपन में हुए ऑपरेशन की वजह से वह कभी मां नहीं बन सकती थी। समय बीतता गया और मुकेश का इंतजार बढ़ता गया। देखते ही देखते 6 साल बीत गए। अब तो पड़ोस के आदमी और औरत भी मुकेश और राधिका को ताने देने लगे। आजकल नामर्द लोग भी सीना तान कर चलते हैं। हाँ भाई, इतने दिन शादी के बाद भी अभी तक कुछ नहीं। 5-6 साल हो गए इनकी शादी हुए, लेकिन अभी तक इनके घर में किलकारी नहीं गुजी।
मुझे तो लगता है ये राधिका बाज है, बाज। हाँ बहन, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि सुबह सुबह बाज की शक्ल देख लो तो पूरा दिन खराब हो जाता है। छी 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 छी, कहाँ से दिख गई ये सुबह सुबह हमें। धीरे धीरे यह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई कि राधिका एक बांझ है। लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर परेशान राधिका ने एक दिन आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही वह रस्सी का फंदा अपने गले में डालने वाली होती है, तभी उसके घर की डोरबेल बजने लगती है। वह दरवाजा खोलती है तो सामने अपने पिताजी को देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। क्या हुआ बिटिया, तू यह क्या करने जा रही थी? क्या बताऊं पापा, मैं अपनी जिंदगी से हार गई हूँ। तो क्या ये जो तू करने जा रही थी, इससे तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी? तू बता तो बेटी, क्या दिक्कत है तुझे? हो सकता है हम सब मिलकर उसका कोई हल निकाल लें। पापा, आपको तो पता है बचपन में हुई सर्जरी की वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती। यहाँ आस पड़ोस के लोग मुझे ताना देते हैं, यहाँ तक कि वो लोग मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते। मैं तंग आ गई हूँ इस जिंदगी से। बाकी लोगों की बात छोड़ दीजिए, मुकेश भी बच्चे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। देख बेटी, तेरी सर्जरी वाली दिक्कत को तो हम हल नहीं कर सकते, लेकिन रही बच्चे की बात, तो ये तो मुमकिन है। क्या बोल रहे हो पापा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटी, तू अक्सर बताया करती थी कि तुझसे पहले मुकेश की जिंदगी में अनीता नाम की एक लड़की थी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर उस लड़की की शादी मुकेश से करवा दें? पहले तो इस बात पे राधिका को बहुत अचंभा होता है, लेकिन फिर ना चाहते हुए भी वह अपने पति की खुशी के लिए अनीता के पास जाती है। वह दुखी मन से अनीता से कहती है, देखो अनीता, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, तुम मुकेश से शादी कर लो। मुकेश के बताए अनुसार मुझे तो लगता था कि तुम बहुत समझदार लड़की हो, पर राधिका, तुम इतनी नासमझ कैसे हो गई कि तुम अपने लिए अपने मुंह से सौतन लाने की बात कर रही हो? हाँ, हूँ मैं नासमझ, पर तुम तो समझने की कोशिश करो। कर लो ना मुकेश से शादी। समझती क्यों नहीं राधिका? मैं मुकेश का अतीत हूँ। वह अब मुझे पूरी तरह से भूल चुका है। वह तुम्हारे साथ बहुत खुश है। मैं फिर से तुम दोनों के बीच आकर दीवार नहीं बनना चाहती। अनीता, मैं सिर्फ वर्तमान हूँ, मैं उसका भविष्य नहीं बन सकती। उसका भविष्य सिर्फ तुम बन सकती हो। यह क्या कह रही हो राधिका? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे पाने के लिए ही तो तुमने हम दोनों का ब्रेकअप करवाया था ना? और अब तुम मुझे ही उसकी दूसरी बीवी बनाने पर तुली हो। सच बताओ, आखिर बात क्या है? देखो अनीता, मैं बचपन में हुई एक सर्जरी की वजह से कभी माँ नहीं बन सकती, और मुकेश सालों से बच्चे की किलकारी सुनने के लिए बेताब बैठे हैं। माँ न बन पाने की वजह से आस पड़ोस के लोग मुझे बांझ और मनहूस कहने लगे हैं। मेरी तो अब जीने की इच्छा ही नहीं है। मगर मुकेश के सपनों का क्या होगा, यही सोच सोच मैं हमेशा परेशान रहती हूँ। तुम उनसे प्यार करती थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ, प्यार करती थी, मगर अब नहीं। अनीता, क्यों अपने सपनों का गला घोट रही हो? किस्मत बार बार मौका नहीं देती। मुझे तो लगा था कि तुम मेरी बात को सबसे बेहतर समझ पाओगी, मगर लगता है तुम एक पत्थर दिल औरत हो। राधिका की ऐसी बातों को सुनकर अनीता की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह मुकेश से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिनों बाद ही मुकेश और अनीता की शादी हो जाती है। अब अनीता राधिका की सौतन बनकर उसके घर में आ चुकी थी। थोड़े ही दिनों में ज़्यादा टेंशन लेने के कारण एक दिन अचानक राधिका की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। कुछ दिनों तक तो मुकेश राधिका के चले जाने की वजह से बहुत उदास रहा, लेकिन फिर किस्मत का लिखा समझकर वह अनीता के साथ फिर से अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत कर देता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आ रही होगी। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।